नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एकनाथ ईश्वरन की किताब है भगवद गीता फॉर डेली लिविंग। हमारे पास इसका एक बुक रिव्यू स्क्रिप्ट है और हम उसी के जरिए देखेंगे कि कैसी ये लगभग 2000 साल पुरानी बातचीत आज भी हमें रास्ता दिखा सकती है। बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट असल में यही दिखाती है कि ईश्वरन ने कैसे गीता के गहरे ज्ञान को आज के टाइम के लिए कितना प्रैक्टिकल बना दिया है। हाँ, उनका नजरिया यही है कि गीता सिर्फ कोई पुराना टेक्स्ट नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक गाइड है, चाहे वो हमारा काम हो, रिश्ते हो या अपनी अंदरूनी शांति हो। सही। स्क्रिप्ट का जो हुक है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जीवन के युद्ध क्षेत्र में मार्गदर्शन पाना, ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती। ऐसा लगता है कि ईश्वरन वाकई अर्जुन के उस कन्फ्यूजन को उसे हमारी आज की मुश्किलों से जोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्ट के हिसाब से ईश्वरन अर्जुन की जो दुविधा है ना, उसे एक यूनिवर्सल अनुभव की तरह दिखाते हैं। हम सब कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां सही गलत, ड्यूटी और अपनी इच्छा, इनके बीच चुनना पड़ता है। तो कृष्ण के जो उपदेश हैं ईश्वरन की व्याख्या में, वो सिर्फ फिलॉसफी नहीं रह जाते, वो प्रैक्टिकल सिद्धांत बन जाते हैं मुश्किल हालात से निकलने के लिए। ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, ये आज के लिए उसकी एक तरह से रीइंटरप्रिटेशन है। अच्छा, तो वो कौन से खास प्रैक्टिकल सिद्धांत हैं जिन पर स्क्रिप्ट ज्यादा फोकस करती है? स्क्रिप्ट में कुछ मेन पॉइंट्स हैं। एक तो है कर्म योग, मतलब अपने काम पर ध्यान दो, पूरी लगन से करो, पर रिजल्ट की चिंता मत करो। स्क्रिप्ट इसे ऐसे समझाती है, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन ये डर कि सफल होंगे या नहीं, उसे अपने एफर्ट पर हावी मत होने दीजिए। ये एक तरह की फ्रीडम है। सुनने में तो ये बहुत बहुत अच्छा लगता है, पर आजकल की जो लाइफ है, इतनी भाग दौड़, इतना प्रेशर, रिजल्ट का प्रेशर, इसे असल में कैसे करें? क्या स्क्रिप्ट कुछ बताती है इस पर? हाँ, स्क्रिप्ट बताती है कि ईश्वरन इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब मन पर काबू पाने की बात करते हैं। अच्छा। वो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी टेक्निक्स को सिर्फ कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं मानते, बल्कि इन्हें मेंटल क्लैरिटी और फोकस बढ़ाने के प्रैक्टिकल टूल की तरह बताते हैं। ओके। जैसे मन की तुलना करते हैं ना एक बेचैन बंदर से, तो ईश्वरन उसे ट्रेन करने के तरीके बताते हैं। हाँ, वो सुना है। अच्छा, तो मन को साधना एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हुआ, और क्या है स्क्रिप्ट में, और क्या मेंशन्ड है? दूसरी अहम बात है बैलेंस, संतुलन। स्क्रिप्ट इस पर जोर देती है कि गीता दुनिया छोड़ने को नहीं कहती। राइट। ईश्वरन की व्याख्या के मुताबिक ये फिजिकल जिम्मेदारियों और स्पिरिचुअल शांति के बीच एक हार्मनी बनाने का रास्ता दिखाती है। मतलब दुनिया में रहो, काम करो, पर अपने वैल्यूज और अंदरूनी सुकून को बचाए रखो। और स्क्रिप्ट में वो निस्वार्थ सेवा का भी जिक्र था शायद। आज के टाइम में उसका क्या मतलब निकाला गया है? हाँ, निस्वार्थ सेवा मतलब बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए कुछ करना। स्क्रिप्ट इसे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ऐसे रखती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, तो इससे सिर्फ हमारे रिश्ते ही बेहतर नहीं होते, बल्कि समाज पर भी एक पॉजिटिव असर पड़ता है। ये कंपैशन और कनेक्शन बढ़ाने का एक तरीका है। ये बात भी सही है। स्क्रिप्ट में एक और चीज थी कि ईश्वरन की भाषा बहुत सिंपल है, शायद इसीलिए ये किताब इतनी पहुंच वाली बनी। बिल्कुल, स्क्रिप्ट इसी बात को हाईलाइट करती है। ईश्वरन मुश्किल आइडियाज को भी बहुत आसान भाषा में, आम बोलचाल में समझाते हैं। हाँ। इससे ये किताब स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, यहाँ तक कि वो लोग भी जो स्पिरिचुअलिटी में नए हैं, सबके लिए एक्सेसिबल हो जाती है। ये एक तरह का रोड मैप बन जाती है उन लोगों के लिए जो जिंदगी में थोड़ी क्लैरिटी, पर्पस और शांति ढूंढ रहे हैं। इंटरेस्टिंग। स्क्रिप्ट में फायदों का जिक्र तो है, पर क्या कोई आलोचना या दूसरा पहलू भी बताया गया है? हाँ, एक छोटा सा पॉइंट है। स्क्रिप्ट में ये मेंशन है कि ये किताब शायद बहुत ज्यादा एकेडमिक या फिलोसॉफिकल गहराई में नहीं जाती। इसका फोकस प्रैक्टिकल गाइडेंस पर ज्यादा है। अच्छा। लेकिन स्क्रिप्ट खुद ही कहती है कि कई रीडर्स के लिए यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये सीधे सीधे लाइफ में अप्लाई होने वाले लेसन्स देती है। बिल्कुल। एक कोट भी है स्क्रिप्ट में जो बहुत पावरफुल लगता है, कर्म करने का अधिकार तुम्हें है, लेकिन उसके फलों में नहीं। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बताई गई है बार बार? क्योंकि स्क्रिप्ट के अनुसार ये हमें चिंता से, स्ट्रेस से आजाद करती है। जब हमारा ध्यान सिर्फ कोशिश पर होता है, रिजल्ट पर नहीं, जो कि अनिश्चित है, तो हम ज्यादा शांत महसूस करते हैं, ज्यादा फ्री महसूस करते हैं। ये हमें अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करता है, बिना भविष्य के डर के। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का, इस बुक रिव्यू स्क्रिप्ट का निचोड़ निकालें,
तो वो क्या होगा? निचोड़ यही है कि एकनाथ ईश्वरन की ये किताब भगवद गीता फॉर डेली लिविंग सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है, एक सचेत, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए। ये हमें सिखाती है कि कैसे बिना अटैचमेंट के काम करें, अपने मन को कैसे साधें, दूसरों के लिए करुणा कैसे बढ़ाएं और जिंदगी के उतार चढ़ाव में बैलेंस कैसे खोजें। अगर हम गीता की इन टीचिंग्स में से सिर्फ एक को भी चुनें, चाहे वो कर्मयोग हो या मन को साधना या निस्वार्थ सेवा, और उसे लगातार अपनी रोज की जिंदगी में उतारने की कोशिश करें, तो हमारे अनुभव में, हमारे नजरिए में कैसा फर्क आ सकता है? क्या कोई ठोस बदलाव महसूस हो सकता है?